उच्च सिंहासन ना मुझे बताना, स्वर्ग का चाहे ना द्वार दिखाना, जाति की फुलवारी में पुष्प बनाना, ताकि मैं सौरभ से जग को रिझाऊं। डाली से तोड़ा भी जाऊं तो भगवन, तेरा ही नैवेग बन चरणों में आऊं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक, बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद, युग पुरुष एवं श्रेष्ठ साधक पूज्य श्री तन सिंह जी का जन्म विक्रम संवत 1980 के माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उनके ननिहाल बैरसियाला में हुआ। उनके पिता का नाम ठाकुर बलवंत सिंह जी महेचा था। ठाकुर बलवंत सिंह जी महेचा का पहला विवाह गिराप के ठाकुर जयसिंह जी की पुत्री से हुआ था। विक्रम संवत 1975 में ठाकुर बलवंत सिंह जी की पत्नी का स्वर्गवास हुआ। इसके पश्चात विक्रम संवत 1976 में ठाकुर बलवंत सिंह जी महेचा का दूसरा विवाह बैरसियाला के सौड़ा ठाकुर की बड़ी पुत्री मोती कंवर से हुआ। तन सिंह जी जब केवल 4 वर्ष की आयु के थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय उनके पिता ठाकुर बलवंत सिंह जी महेचा की वार्षिक आय मात्र 90 रुपए थी। आगे चलकर तन सिंह जी ने 1942 में जोधपुर के चौपासनी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद तन सिंह जी उच्च शिक्षा के लिए पिलानी पहुंचे और वहां अध्ययन करने लगे। एक दीपावली की रात जब सारा पिलानी नगर प्रकाश से जगमगा रहा था, छात्रावास के कमरे में अकेले बैठे तन सिंह जी चिंतामग्न थे कि क्या दीपावली के इस प्रकाश की किरणें मेरे समाज के फैले अंधकार के भीतर तक भी पहुंचेगी। वे सोचने लगे, प्रभु की कृपा से क्षत्रिय कुल में मिले इस जन्म में मेरे लिए करने योग्य कर्म क्या मैं कर पाऊंगा? और जो करना है वह मैं नहीं कर पाया तो इस जिंदगी का क्या करूं? अपनी कौम का धुंधलाता भविष्य उन्हें व्यतीत कर गया और उस व्यथा में से फूटा एक अंकुर, श्री क्षत्रिय युवक संघ। श्री क्षत्रिय युवक संघ का पहला अधिवेशन जोधपुर में 31 दिसंबर 1945 व 1 जनवरी 1946 को और दूसरा झुंझुनू जिले के गांव काली पहाड़ी में 11 व 12 मई 1946 को हुआ। अन्य संस्थाओं की तरह फॉर्म भरना, फीस देकर सदस्य बनना, प्रस्ताव, भाषण, चुनाव, अधिवेशन, सम्मेलन, सभाएं, नारेबाजी का यह दौर उन्हें निरर्थक लगा। मात्र 1.5 वर्ष की अवधि में ही वह समझ गए कि यह कोई कारगर उपाय नहीं है। उसके बाद सन 1949 में तन सिंह जी ने नागपुर से वकालत की परीक्षा पास की। आगे चलकर बाड़मेर नगर वासियों ने मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्हें नगर पालिका का अध्यक्ष चुन लिया। सन 1952 में स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा हनवंत सिंह जी ने उन्हें बाड़मेर से अपना उम्मीदवार बनाया और बाड़मेर से विधानसभा का चुनाव जीतकर तन सिंह जी पहली बार राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद 1957 के द्वितीय आम चुनाव में तन सिंह जी बाड़मेर से दोबारा विधायक चुने गए। सन 1962 में तन सिंह जी ने दुनिया के सबसे बड़े और विशाल बाड़मेर जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और मात्र एक जीप, कुछ साथी, सहयोगी, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता किंतु अपार जनसमूह का अगाध प्यार और समर्थन पाकर मात्र 9,000 रुपए खर्च करके लोकसभा चुनाव जीतकर वे सांसद बने। परंतु कुछ लोगों को उनकी बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आई और 1967 के आम चुनाव में वे हुए विजय नहीं हो सके। उसके बाद तन सिंह जी ने व्यापार के क्षेत्र में कदम रखा और एक सफल व्यवसायी बने और अनेकों स्वयंसेवकों को व्यवसाय करना सिखाया। सन 1977 में तन सिंह जी ने एक बार फिर बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ा और दोबारा देश की सबसे बड़ी संसद में पहुंचे। सन 1979 के मध्यावधि चुनावों से कुछ समय पूर्व 7 दिसंबर 1979 को पूज्य श्री तन सिंह जी ने अंतिम सांस ली। पूज्य श्री तन सिंह जी जैसे व्यक्ति अनेकों सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और समाज का उद्धार करते हैं। पूज्य श्री तन सिंह जी अमर है और हमेशा अमर रहेंगे। पूज्य श्री की साहित्यिक कृतियां राजस्थान रा पिछोला, समाज चरित्र, बदलते दृश्य, होनहार के खेल, साधक की समस्याएं, शिक्षक की समस्याएं, जेल जीवन के संस्मरण, लापरवाह के संस्मरण, पंछी की राम कहानी, एक भिखारी की आत्मकथा, गीता और समाज सेवा, साधना, पथ, डायरी, झनकार।